ये कयामत की रात इजराइल के लिए क्यों कही जा रही है? मिडिल ईस्ट का जो आसमान है वो सिर्फ और सिर्फ बारूद के धुएं से काला पड़ चुका है। ये जरा तस्वीर देखिए, पिछले 8 दिनों से यही तस्वीरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, जहां सिर्फ और सिर्फ मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट्स, रॉकेट देखे जा रहे हैं। 8 दिनों से जारी ये जंग अब ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। इस आग को सुलगाने की चिंगारी अमेरिका ने फूंकी थी, लेकिन इसे भीषण बदलने का काम इजराइल और ईरान की आपसी नफरत ने किया है। आज खाड़ी के देशों से लेकर के वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हाहाकार मचा है। हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, तेल की नदियां सूखने के कगार पर है और आम इंसान की चीखें मिसाइलों के शोर में दब गई है। इन सब के बीच में अमेरिका की नई धमकी ने बवाल खड़ा कर दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करना है। अमेरिकी हमलों ने ईरान की क्षमता को 90% तक घटा दिया है। कयामत की रात ये क्यों कही जा रही है? अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने क्योंकि ये बयान दिया, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया। ये स्कॉट बेसेंट है। इन्होंने कहा कि आज की रात ईरान के लिए कयामत भरी होगी। आज रात हम सबसे बड़ा हमला करने वाले ईरान पर, उनकी मिसाइल लॉन्चर्स, उनकी फैक्ट्रियों पर हम हमला करेंगे। यूएस ने यह दावा किया कि ईरान काफी कमजोर हो चुका है, उसकी जो क्षमता है वो 90% तक घट चुकी है। और इससे पहले इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला भी कर दिया। धमाके से वो पूरा इलाका दहल उठा। अमेरिका ने कहा कि अब मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बीच जंग का 8वां दिन बेहद तनावपूर्ण हो गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य रणनीति तेज करने का फैसला भी कर लिया है। अमेरिका के ट्रेजरी ने कहा कि आज रात ईरान पर हम सबसे बड़ी बमबारी करेंगे, यानी जो हमने 28 तारीख को तस्वीरें देखी थी वो तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोमो कह लीजिए आप, वो था। क्योंकि ये जो धमकी दी गई है उसके बाद कल ये तस्वीर बदल सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे बड़े हमले रात में ही होते हैं। कल सुबह तक जब आप जागेंगे तब तक आपको पता चलेगा कि ईरान में इतना भयावह हमला हुआ जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। बेसेंट की तरफ से कहा गया कि इस हमले का मकसद ईरान की मिसाइल क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर करना है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान इस समय 2 मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। एक तरफ से अमेरिका, दूसरी तरफ से इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ता जा रहा है। बेसेंट ने कहा कि लगातार हो रहे हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो रही है। Tonight will be our biggest bombing campaign, and we'll do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. Our campaign has been overwhelming. So, having not been able to succeed there, they are trying to create economic chaos. Are trying to create economic hazard. सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर वो दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के लिए, उन्होंने कहा है। अब खबर है कि अमेरिका ईरान में जमीनी स्तर पर सीमित सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। रिपोर्ट से कहते हैं कि अमेरिकी नेतृत्व ने व्हाइट हाउस के भीतर इस संभावना पर चर्चा की है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नेतृत्व बड़े पैमाने पर जमीनी युद्ध की योजना नहीं बना रहा है। इसके बजाय सीमित संख्या में सैनिकों को विशेष मिशन के लिए भेजने पर विचार किया जा रहा है। अब युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. तो
सुना आपने, ट्रंप अब भी ईरान को धमकी दे रहे हैं। खामनेई और उनके बड़े बेटों को मारने के बाद अब छोटे बेटे को मारने की बात ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। उधर मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच में अमेरिका ने अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल को बड़ा सैन्य समर्थन देने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने लगभग 151.8 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 1250 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता पैकेज को मंजूर कर दिया है। और सबसे खास बात यह है कि इस हथियार सौदे को सामान्य प्रक्रिया के बजाय आपातकालीन प्रावधानों के तहत मंजूरी दे दी गई है। यानी अमेरिकी संसद की लंबी समीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए तुरंत मंजूरी दे दी गई है। और यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ रहा है और पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ गई है। अमेरिका इजराइल के बीच में जो डील हुई है उसके बारे में जरा फिर से जानिए। अमेरिका इजराइल की डील के बारे में सीधे तौर पर यह बताया गया है कि हथियार दिए जाएंगे, सैन्य सहायता दी जाएगी और इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सैन्य डील को दरअसल मंजूरी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ये डील बेहद अहम है। BLU-110A-B सामान्य उपयोग वाला बम इन्हें मिल जाएगा, यानी इजराइल और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ईरान से जंग के बीच में इजराइल को हथियार खरीद की मंजूरी मिल गई है। अब इस पर अमेरिका ने क्या कहा है, चलिए वो भी जरा आपको समझा देते हैं। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल की सैन्य क्षमता को और भी ज्यादा हम मजबूत करेंगे। इजराइल को तो आगे रख करके अमेरिका पीछे लगा हुआ है। क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने में इसकी वजह से उन्हें भी मदद मिलेगी। मिडिल ईस्ट में सहयोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह डील अमेरिका की विदेश नीति के अनुरूप है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। आमतौर पर अमेरिका में किसी भी हथियार सौदे को मंजूरी देने से पहले कांग्रेस की समीक्षा, यानी वहां की संसद जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसकी समीक्षा बहुत जरूरी होती है। लेकिन इस बार सरकार ने आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत मिली आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि सामान्य संसदीय समीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरीके से दरकिनार कर देना, हथियारों की बिक्री को तुरंत से मंजूरी दे देना। उन्होंने कहा हमें हथियार चाहिए, उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए, उन्होंने कहा, इजराइल ने कहा हमें सैन्य सहायता चाहिए। और अमेरिका ने अपने देश की संसद अपने विपक्षी नेताओं से कोई सलाह मशविरा किए बगैर ही आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट लगाया, आपातकालीन प्रक्रिया लगाई और हथियारों की बिक्री को तुरंत मंजूरी दे दी कि जो चाहिए इजराइल को दे दो। आपात सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि इजराइल की सुरक्षा स्थिति बेहद गंभीर है और इसलिए लंबी प्रक्रिया का इंतजार करना संभव नहीं था, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। तो क्या अब इजराइल का रक्षा भंडार खाली हो रहा है? इजराइल का रक्षा भंडार में एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल्स काफी हद तक कम हो चुके हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, हजारों ड्रोन लॉन्च किए हैं। इजराइल और सहयोगी देश में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई है, जिसमें पैट्रियट, थार्ड, आयरन डोम का इस्तेमाल किया गया। लगातार इंटरसेप्टर यूज करने से रक्षा भंडार खाली हो गया है। कुछ गल्फ स्टेट्स के स्टॉक पहले ही खत्म हो चुके हैं। इजराइल, अमेरिका ने ईरान के 300 लॉन्चर्स नष्ट कर दिए हैं। इंटरसेप्टर्स खत्म हुए तो ग्राउंड वार करना पड़ सकता है। हथियार ही नहीं होंगे तो जमीन पर तो फिर सैनिकों को भेजना पड़ेगा। इंटरसेप्टर नहीं होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होगी, ड्रोन नहीं होंगे, तो फिर क्या करेगा इजराइल? जमीनी युद्ध की शुरुआत करेगा, जिससे उसे और ज्यादा नुकसान होगा। इजराइल का एयर डिफेंस भंडार बैलिस्टिक इंटरसेप्टर्स काफी डिप्लीट हो रहा है और यह युद्ध लंबा चला तो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इजराइल तो वैसे भी एक लंबे वक्त से युद्ध में है, पिछले 3 सालों से। अभी भी हमास के साथ कहने के लिए समझौता हो रहा है, टेबल टॉक चल रही है, लेकिन हुआ थोड़ी है। इजराइल को लेकर के आए दिन गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स के बम बरसते रहते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को वो उखाड़ने में लगे हुए हैं। रेड सी में हूतियों को सबक सिखाने में इजराइल लगा हुआ है। तो इतने सालों तक आखिरकार ये बम का जखीरा, इंटरसेप्टर्स का जखीरा कहां तक चलेगा? इजराइल, अमेरिका ईरान के लॉन्च कैपेसिटी को नष्ट करके इसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए एक तरफ इजराइल का रक्षा भंडार खत्म हो रहा है
तो दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका ईरान में करता क्या है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।